जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आपका होस्ट वासिल खान अलीफ। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने गुना भाग शुरू कर दिया है। इस गुना भाग में कौन प्रत्याशी अपने आप को सफल साबित कर पाएगा, कौन हार कर घर बैठने का काम होगा, ये अब दौड़ शुरू हो चुकी है। इसी दौड़ में एक गंगों से भी प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हाजी सलीम कुरैशी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हाजी जी आपका हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया वासिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाजी जी, सबसे पहला सवाल तो आपके लिए ये है कि क्या इस निकाय चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा? देखिए वासिल भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये नगर का चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है। कोई सरकार तो बनने जा नहीं रही कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी या किसी और की सरकार बनेगी। जो सरकार बननी थी वो बन चुकी है। ये छोटा चुनाव है नगर पालिका का, ठीक है। और जहाँ तक के मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह 100% गठबंधन का उम्मीदवार मैं ही हूँ। और जो लोग दावा कर रहे हैं वो एक सभासद का टिकट नहीं ला सकते, चेयरमैन तो बहुत दूर की बात रही। तो आप जो चेयरमैन ही लड़ेंगे, क्या रोड मैप है आपके पास? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं 5 साल से जनता के बीच में हूँ और जो लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे, जब 2017 में इलेक्शन हुआ और वोटिंग की गिनती हो रही थी नुकुड़ के अंदर, और हम भी पूरी टीम लेके वहाँ गए हुए थे। जो लोग आज कह रहे हैं, कल आके उन्होंने एक बयान किया है या परसों एक वीडियो जारी की है कि हम लड़ेंगे, जब उनको पता चला, सुबह वोटिंग शुरू हुई और गिननी शुरू हुई गिनती, तो सबसे पहले रिजल्ट आ गया उनके भाई का, वो बेमेरी का चुनाव हार गए। ये दोनों भाई वहाँ से नुकुड़ से भाग गए, बीच में छोड़ गए। और जो उनके साथ पूरी टीम थी वहाँ, जो सभासद का चुनाव लड़ रही थी, जो एजेंट बने हुए थे, उनको भी बता के नहीं गए कि वहाँ से किस तरह भाग गए। उन लोगों को हमने ध्यान रखा, उनका, उनकी पूरी टीम का। और जो मेरे साथ टीम थी, हम भी चुनाव हार गए, हमारे 4 सभासद जीते हैं वहाँ से। हम पूरी टीम को अपने साथ ले गए। जो लोग अपनी टीम को बीच में छोड़ के भाग सकते हैं और 5 साल से अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा था, यहाँ तक के लोग पंजाब चले गए, अपने बच्चों का एडमिशन करा लिया वहाँ से, और यहाँ दिखाई नहीं दिया 5 साल। लॉकडाउन लगा, कहाँ थे ये? जनता इनसे पूछेगी, जनता इनको जवाब देगी। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर ये चुनाव लड़ेंगे, इनकी औकात इनको पता लग जाएगी। मुश्किल से 200-300 वोट मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो हाजी जी, आपका क्या रोड मैप रहेगा? जनता से आप किस आधार पर वोट मांगेंगे, क्या कहकर वोट मांगेंगे आप? देखिए, हम जनता के बीच में हैं, उनके सुख में दुख में हर टाइम उनके साथ खड़े हैं। और हमारा जो मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, वो एक विकास का मुद्दा है, ठीक है। जैसे गंगों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की निकासी को लेकर जो आज तक इन लोगों ने कोशिश नहीं की कि क्या नाम, हम गंगों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे तो गंगों में विकास होगा। और 5 साल समस्या का कैसे समाधान करेंगे आप? जो नगर में पानी की समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे? देखिए, उसका भी समाधान है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका दुनिया में समाधान नहीं है, अगर इंसान कोशिश करे। उसका पानी की निकासी है, अंडरग्राउंड होगा, उसका सिविल लाइन बिछेगी। इन लोगों ने आज तक उसके प्रयास ही नहीं करा, क्योंकि इन लोगों को तो वोट मिल जाता है ना धर्म के नाम पे। ये लोगों को भुखला देते हैं, हिंदू मुसलमान करके अपना वोट ले लेते हैं। तो आप अपना मुकाबला किससे मान करके चल रहे हैं? देखिए, मेरा मुकाबला इन लोगों में किसी से नहीं है। अब के इंशाल्लाह 50% जनता मुझे वोट देगी। हिंदू, मुसलमान, दलित समाज, SC समाज, सब मुझे एक तरफा वोट दे रहे। और अब के बदलाव है गंगों के अंदर, अब के इंशाल्लाह बदलाव होगा। जो 70 साल से इन्होंने लूटा है ना नगर पालिका को, इसका जवाब इनको जनता जरूर देगी। इन लोगों फिर भी कोई कंपटीशन में तो होगा, ऐसा तो नहीं है? मैं नहीं मानता कोई कंपटीशन में। देखिए, जितना बीजेपी को इनको वोट मिलेगा, दोनों को मिला के इनको 7,000 एक को और 8 एक को 15,000 वोट मिलेंगे, 30,000 वोट मिलेंगे यहाँ से। अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं, जो हो रहे हैं 1,000 के कैंडिडेट है दोनों, तो 14,000 वोट मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इमरान मसूद साहब भी बसपा में आ गए हैं, उनके आने से भी बड़ा फर्क पड़ेगा? हाँ, बसपा जो है ना, देखिए, जब भी CA, NPR, NRC, 3 तलाक, बहन जी ने बताओ कहाँ साथ दिया। और यहाँ तक के सहारनपुर में हाजी इकबाल है MLC, उसके परिवार को जेल में डाल दिया, उनके पूरे घर जमींदोज कर दिए। आज तक बहन जी ने कोई बोला है उनके लिए, या कहीं धरने पर बैठी है? बहन जी तो घर में बैठी रहती है, वो ट्वीट कर देती है, जमीन पर कोई लड़ाई नहीं लड़ती। तो बहन जी को कौन वोट दे रहा? सब जानते हैं बहन जी के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पे।
अच्छा, अभी आपने एक आरोप लगाया कि वो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेकर के जीत जाते हैं, उनको हिंदू वोट भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम वोट मिलता है। और ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, जो विश्लेषण किया था, हिंदू वोट उनको काफ़ी अच्छी संख्या में मिला जिसकी वजह से उनकी जीत हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है, और अगर उनमें इतनी ही कमियां हैं तो जनता हर बार उनको ही क्यों चुन लेती है? पिछले 70 वर्षों से लगातार एक ही परिवार यहाँ पर कब्जा किए हुए है, वो स्थापित किए हुए अपने आप को। देखिए वासिल भाई, जनता के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई मजबूत इंसान इनके सामने नहीं खड़ा हुआ था आगे जो इनको जवाब दे सके। इन लोगों ने एक डर और दहशत का माहौल बना रखा था। आज भी लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर डर है। वो मुझे कहते हैं सलीम भाई हम वोट तो दे देंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। उनको कहीं ना कहीं डर है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, ये आप लोगों की तरफ नहीं देख सकते, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और देखिए वासिल भाई, आज तक जो 70 साल से मुसलमान इन लोगों को वोट दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी, हमारी खुशी में और गम में हमारा नेता हमारे साथ खड़ा होगा। जैसे 2020 का लॉकडाउन लगा और यहाँ 56 आदमी हिंदुस्तान से बाहर के थे, वो जमात में आए हुए थे गंगों के। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरा चैलेंज है, वो सहारनपुर जेल के अंदर थे, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा, जेल के अंदर डाल दिया। और जब वो जेल के अंदर परेशान थे, इन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गारंटी के डंके की चोट पे, कि वो 45 दिन जेल के अंदर रहे, कि ये एक दिन भी उनका हाल जानने के लिए नहीं गए। वो तो बाहर के थे, अल्लाह के मेहमान थे। सिर्फ इस निस्बत से मैं गया कि हम लोगों ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इंसानियत के नाते मैं हर रोज़ उनसे मिला हूँ, उनका हाल जाना, उनसे रोज़ मिला कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सिर्फ इसलिए गया कि मुझे वोट का कोई लालच नहीं था कि भाई ये लोग बाहर से आए हुए हमारे मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, इन्हें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ ना हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फ़र्ज बनता है। और जब बात आती है ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इमरान मसूद साहब ने उस प्रकरण में काफ़ी कोशिश की थी, हाजी फजलुर रहमान भी थे, इमरान मसूद साहब भी थे, और भी कई नेता थे उसमें जिन्होंने उनको वहाँ से निकलवाने में, भेजने में मदद की थी, उसमें आप भी शामिल थे। देखिए हाजी फजलुर रहमान साहब थे, नुमान मसूद, इमरान मसूद, ये बता दें वकील कौन था, चार्जशीट किसने लगवाई, जमानत किसने करवाई, वकील कौन था? मैं बता रहा हूँ, चौधरी जानिसार वकील थे। ये एक दिन भी अगर जानिसार वकील के पास गए हो, उन लोगों ने फीस भी नहीं ली जानिसार वकील ने, सिर्फ सवाब की नीयत से, इंसानियत के नाते से उन लोगों ने जमानत करवाई। और हम हर रोज़ उनके पास जो उनकी ज़रूरत का सामान था, जो उनको चाहिए था, सिर्फ इसलिए इंसानियत के नाते हम लोग उनके पास गए। जो हमारे से हुआ वो हमने किया, लेकिन इन लोगों ने एक दिन भी सूद नहीं ली। तो जनता इनका सारी बात देख रही है, उनकी समझ में आ गई कि इन्हें जो है नहीं सिर्फ वोट लेना है, अगर दुख की घड़ी अगर कोई आ जाए, खुदा न खास्ता, ये कहीं नज़र नहीं आते। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को, अपने वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं गंगों की गयूर आवाम से हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप एक मौका दें हमें, और 5 साल हमें बरतो, और हर एक बच्चा, जवान अपना आप को ये महसूस करेगा कि मैं हाजी सलीम हूँ। चाहे वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान बच्चे हैं, युवा, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि अपना आपको सब हाजी सलीम समझे। मैं उनके बीच में, जहाँ वो मुझे बुलाएंगे, रात दिन 24 घंटे उनकी सेवा में खड़ा रहूँगा। मेरे अंदर एक जज्बा है खिदमत करने का, मुझे कोई लालच नहीं है। सिर्फ राजनीति में इसलिए आया कि गंगों की आवाम जो इनकी गुलाम है 70 साल से, उनको कहता हूँ कि तुम आज से आज़ाद हो जाओ, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह, तन मन धन से, जितना मेरे से होगा उससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं आप लोगों की सेवा करूँ, खिदमत करूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल हाजी सलीम कुरैशी।